आरजीएचएस की जो लड़ाई है वो दिन जैसे जैसे निकल रहे हैं वैसे वैसे गंभीर होती जा रही है और इस लड़ाई का सीधा असर जिन पे पड़ रहा है वो है राजस्थान के लगभग लगभग 40 लाख लोग। ये लोग कौन हैं? ये कुछ राजस्थान के कर्मचारी हैं, कुछ पेंशनर्स हैं। इसका सीधा असर किस तरीके से पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान के जितनी भी मेडिकल फेटर्निटी है उसने अभी जयपुर के अंदर ओपीडी फार्मेसी को बंद कर दिया है, यानी कि ओपीडी में जो दवा लिखी जाती है अब वो नहीं मिल रही है। ये लड़ाई और एक पायदान आगे बढ़ गई है क्योंकि आईएमए राजस्थान चैप्टर इस लड़ाई में अब सीधे रूप से सामने आ गया है और बड़े ऐलान कर दिए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर अनुराग शर्मा, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए राजस्थान के। सब सरकार से अब आप सीधे सीधे दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हो। कल आप लोगों ने बड़े ऐलान किए हैं, 30 अप्रैल तक का आपने अल्टीमेटम दिया है। अब क्या किस तरीके से चल रहा है? नहीं, देखिए, वाकई में ये कोई ऐसा संघर्ष की स्थिति या दो हाथ वाली बात नहीं है। ये एक पीड़ा है जो हमने आप लोगों के समक्ष रखी है और आम जन के हित में ही रखी है। आज तक सेवाएं दी जा रही थी, सेवा प्रदाता जो चिकित्सक वर्ग है, उसकी फार्मेसीज हैं, वो अब कष्ट में हैं। उनको कर्जा लेके मुहैया करानी पड़ रही हैं दवाइयां, उनके पेंडिंग जो इतने भुगतान बाकी हैं। तो सरकार से ये निवेदन, आग्रह हर तरह से हर समय पे किया गया है। जुलाई 2025 से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब भी ये बंद की गई थी और माननीय चिकित्सा मंत्री के हस्तक्षेप से एक एमओयू साइन किया गया था जिसमें साफ कहा गया था कि इसकी रिगार्डिंग एक एसओपी तैयार की जाएगी और 45 दिन में भुगतान जो भी बकाया उसको सुनिश्चित किया जाएगा आगे से। परंतु वो करते करते अभी भी धीमी गति ही बहुत चल रही है और बहुत सारा पैसा 1800 करोड़ रुपए के करीब का बकाया हो गया है। तो हमारी मांग ये है कि इसमें से कम 50% जो भुगतान वो 30 अप्रैल तक शनय शनय सरकार कर दे। अगर इस संख्या तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आगे और भी दुविधाजनक स्थिति आमजन को, चिकित्सक को और सरकार को झेलनी पड़ेगी। क्या होगी साहब वो अभी जैसे एक कदम ये उठा है कि भी मेडिकल इमरजेंसी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल ओपीडी की जो हम दवाइयां दे रहे थे वो अब नहीं मुहैया करा पा रहे हैं और अगर ये रहा तो क्रमशः पूरे राजस्थान में विस्तार पूर्वक इसको बंद किया जाएगा। ओपीडी फार्मेसी पूरे राजस्थान में 30 अप्रैल तक 900 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ तो बंद कर दी जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं? 30 अप्रैल तक, अगर 30 अप्रैल तक नहीं हो पाता है तो आगे ये कदम उठाया जाने की संभावना है पूरी। ठीक है, उसके बाद में अगर 15 दिन का आपने और मार्जिन दिया है, 15 मई तक भी अगर नहीं होता है तो क्या होगा? तो फिर इसके बारे में वापस से विचार विमर्श करके और आगे का जो भी आईएमए और अन्य संगठन फैसला करेंगे उस पर लिया जाएगा। क्या इसमें आप भर्ती की जो सेवाएं हैं वो भी बंद की जा सकती हैं? ये प्रार्थना है सभी वर्गों से कि नौबत ना आए। डॉक्टर को साहब भगवान के रूप में देखा जाता है। मरीज जो है वो बड़ी आस लेके आपके पास आता है। आप सरकार के साथ में पैसे की लड़ाई लड़ रहे हो, पर जो इलाज कराने आ रहे हैं वो हर महीने अपना पैसा कटा रहे हैं, उनका क्या दोष? उनका कोई दोष नहीं है उसमें। हम तो उनको दोषी कह भी नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारी मांग एकमात्र जो ये है कि जो हमारा भुगतान है वो हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारे जो छोटे अस्पताल और जो फार्मेसीज हैं वो बहुत ज्यादा कष्ट में हो गई हैं। तो सरकार कह रही है 7200 करोड़ रुपए का पेमेंट आपको अब तक इस योजना के तहत किया जा चुका है और आप लोग पेमेंट की लड़ाई लड़ रहे हो। पेमेंट जो बकाया हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं और उसमें हम बिल्कुल हमारे जो आंकड़े हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको बात कि ये जो पेमेंट बकाया है इसके चलते आगे जो करना बहुत दुष्कर होगा कार्य। सब क्या कारण है? जब पेमेंट आ रहा है आपके पास, 7200 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिया है, तो ये 1800 करोड़ रुपए भी चुका देगी? नहीं, अब कई माह से नहीं आ रहा है। अब कई माह से नहीं आ रहा है तो संतुलन बिगड़ गया है बिल्कुल। तो वो आर्थिक संतुलन अब बन नहीं पा रहा। अगर चिकित्सक वर्ग को कदाचित ये भावना होती तो सरकार का शुरू से सहयोग क्यों करते? आरजीएचएस की सफलता में जो थर्ड बिगेस्ट स्टेक होल्डर है, सेवा प्रदाता जो चिकित्सक वर्ग है, वो कर ही रहे थे ना। अब तक सब कुछ चल ही रहा था और कर ही रहे थे, परंतु अब ये जो पुनर्भरण नहीं हो रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, वो एक समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। जिस ओपीडी फार्मेसी की आप बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि चमनप्राश खा गए लोग 2-2, 5-5 किलो की संख्या में, यानी कि घोटाले हुए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 700 करोड़ रुपए का घाटा उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में खत्म किया है इस योजना के तहत।
क्या ये 1800 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा कहीं उस घाटे की रिकवरी में आ रहा है, या स्क्रूटनी के अंदर फंस गया है, या सरकार क्या है ये पैसा? ये हमें भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पा रहा है। जब हम वहां पे वार्ता के लिए जाते हैं तो हमें कभी वित्तीय विभाग के लिए कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि वहां मिलिए, परंतु हमने कई लगातार वार्ताएं की हैं, परंतु उसमें सफलता नहीं मिल रही। आंशिक रूप से ही मिलती है कि कहीं ना कहीं कुछ पेमेंट बकाया मिल जाता है। जैसे कल भी मैंने आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि एक डॉक्टर साहब हैं कोटा में, उनका जो है 2.5 करोड़ रुपया बकाया था और उनको 45,000 रुपये पेमेंट मिला। और मैं फिर निवेदन करूंगा, कृपया से सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया गेहूं के साथ घुन को ना पीसें। आप मान लीजिए 2% कोई ऐसी है परिस्थितियां उपलब्ध हुई हैं, 2 से 5% भी मान लीजिए, तो उनका आप करिए, उसमें आईएमए साथ है। अगर वो गलत है तो गलत है, गलत के साथ आईएमए नहीं होता है कभी भी खड़ा। परंतु जो बाकी 95% हैं उनका तो भला कीजिए, क्योंकि वो भी तो भला जनता का कर रहे हैं। तो वो आग्रह है कि इसको जितना जल्दी हो कमेटी गठित करके, और स्टेक होल्डर जो चिकित्सा वर्ग है, आप कर्मचारी संघ को लीजिए, आप करके इसको त्वरित इसको सॉल्यूशन दिया जाए। सर, इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है कि भविष्य में फिर इस तरीके से कभी भी आपको सरकार के आगे ना आना पड़े? बिल्कुल निकल सकता है, जैसा कि पिछले वर्ष भी हुआ था। इसकी एक एसओपी तैयार की जाए, उसका जो अनुपालना पूरी 100% ढंग से हो। एसओपी पे समस्त जो स्टेक होल्डर्स उनका स्वीकार्य होगा उन सबको, तो समस्त उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो भी भुगतान है उसका भी एक निश्चित अवधि वो एसओपी में डाल दें कि साहब ये 45 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना, जो भी, तो चिकित्सक वर्ग को भी पता रहेगा कि मेरा इसमें भुगतान होने वाला है। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं इसको इंश्योरेंस मोड पे लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। राज्य कार्यों में हम बाधा नहीं बन सकते हैं, और वो राज्य का सरकार का जो फैसला है। परंतु मुझे और हमारे सभी चिकित्सकों को और संगठनों को और आईएमए को चिंता है विशेष रूप से कि जिनका जो बकाया पेमेंट रह गया उनका क्या होगा। जो डॉक्टर्स अपनी तरफ से अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं उनका फिर क्या होगा, वो सरकार को इसका अल्टरनेटिव सोच के चलना पड़ेगा। 1800 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1800 करोड़ रुपए के अंदर कुछ गिने चुने ही अस्पताल आए होंगे, 100, 200, 500 जितने भी हैं, तो एक अस्पताल के हिस्से में एक बड़ा अमाउंट आता है। अगर ये अमाउंट नहीं मिलता तो उस अस्पताल की आर्थिक स्थिति क्या होगी? क्या बंद करने की कगार पे भी कुछ अस्पताल राजस्थान के अंदर आ सकते हैं क्या? छोटे तो बहुत सारे आ चुके हैं, और बड़े अगर ये स्थिति रही तो उनके भी ताले लग जाएंगे। तो ये तो भयावह स्थिति है। हम वी आर सिटिंग ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ज्वालामुखी पे बैठे हैं, ये कभी भी फट सकता है। देखिए साहब, आईएमए का कहना है कि 30 तारीख तक अगर बात की गई सरकार के द्वारा, आधा पेमेंट किया गया, तो ये जो सेवाएं हैं ये ऐसी की ऐसी चलती रहेंगी। 30 तारीख तक सरकार ने सुनवाई नहीं की तो जितने भी राजस्थान में ओपीडी फार्मेसी यानी ओपीडी के अंदर दवाइयां लिखी जाती हैं वो दवाइयों को बंद कर दिया जाएगा। आईएमए का कहना है कि ये दवाइयां डॉक्टर अपने घर में नहीं बनाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर से आती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसे मांग रहा है, जो पैसे अब उसके लंबे समय से बकाया चल रहे हैं। राजस्थान में चिकित्सकों की और चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति भयावह है। आईएमए नहीं चाह रहा है कि किसी भी सेवा को बाधित किया जाए, इसलिए सरकार से अनुरोध है, सरकार जो भी फैसला लेना चाहती है वो जल्द से जल्द ले, जिससे राजस्थान के कर्मचारियों को मिलने वाली ये सुविधा जैसी चल रही है वैसी ही निरंतर रूप से चलती रहे। राजस्थान के जो कर्मचारी संघ हैं उनका इस विषय पे क्या कहना है, क्योंकि पिछली बार जब उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका स्पष्ट कहना था कि हम अपना हिस्सा हर महीने कटवा रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं सरकार और डॉक्टर्स के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है। सरकार डॉक्टर्स के बीच में जो विवाद है उसे तुरंत सुलझाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।